दिस इज़ डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, राजकीय महाविद्यालय खैथड़ी, एसोसिएट प्रोफेसर, व्यवसाय प्रशासन विभाग। एमकॉम के बच्चों के लिए आज हम एचआरएम में अगला इम्पॉर्टेंट विषय ले रहे हैं और वो विषय है प्रशिक्षण। देखिए बच्चों, हमने ट्रेनिंग का काम बहुत अच्छे से करना है, लेकिन इससे पहले हमने आपको बताया कि हमने अपने कर्मचारियों की भर्ती करी, रिक्रूटमेंट किया, उनका सिलेक्शन किया, एक सर्टेन प्रोसेस था, उसको हमने फॉलो किया। फिर हमने उनको प्लेसमेंट दिया और प्लेसमेंट देने के बाद उनका इंडक्शन किया। ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन हमें करने ही पड़ेंगे। उसके बाद प्रशिक्षण आता है, ट्रेनिंग देने का काम। सिंपल वर्ड प्रशिक्षण आप सभी अच्छे से जानते हैं। जब हमने किसी व्यक्ति को अपने कार्य विशेष के लिए किसी संस्थान विशेष के अंदर रखा है तो हम उससे चाहते हैं कि वो उस काम को बड़े बेस्ट अच्छे ढंग से, अपने ज्ञान से, अपने चातुर्य से, अपने कौशल से उसका इम्प्लीमेंटेशन करे। तो फिलिप्पो ने भी ये बात बहुत अच्छी कही है कि प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए कर्मचारियों के जो नॉलेज है और जो उसका स्किल है उसमें हम उसकी वृद्धि कर देते हैं। वी जस्ट एनरिच हिज स्किल्स एंड नॉलेज फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क। तो ये काम निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कौन कर सकता है? ट्रेनर। एक ट्रेनिंग के माध्यम से ही हम आप ये काम अपने संगठन में करवाएंगे। फिर दूसरी एक अच्छी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ सकती है कि प्रशिक्षण जानबूझकर किया जाने वाला वह इंपॉर्टेंट कार्य है जो किसी कार्य को सीखने के लिए साधन प्रदान करता है। कोई भी काम है, उस काम को सीखने का साधन प्रदान करता है हमारा ट्रेनिंग। तो आप भाई जिंदगी में हर जगह कुछ ना कुछ सीखते हैं। बच्चा बड़ा होता है और लास्ट स्टेज जब आती है उसकी, हर पल वो सीखता है। तो लर्निंग और ट्रेनिंग दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। फिर इन दो चीज़ों को आप बताने के बाद कह सकते हैं कि प्रशिक्षण की कुछ विशेषताएं भी हैं। इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक लगातार प्रक्रिया है जो हर बार चेंजेस होंगे, उन चेंजेस के लिए आपको ट्रेन करना पड़ेगा। तो इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स ए प्लान प्रोसेस, बहुत ही नियोजित प्रक्रिया है। ट्रेनिंग ऐसे नहीं दी जाती। ट्रेनिंग के लिए पूरा जो है आपको योजना बनानी बनेगी। ट्रेनर आपको अपॉइंट करने पड़ेंगे। आपको जो है एक वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग देने के लिए आपको जो है एक पर्टिकुलर रूम, एक पर्टिकुलर लोकेशन आपको डिसाइड करनी। देयर आर नंबर ऑफ सिस्टम्स आर देयर, यू हैव टू फॉलो ऑल दीज। तो नियोजित प्रक्रिया है। प्रशिक्षण जर्नल नहीं होता, ये किसी स्पेसिफिक फंक्शन या किसी स्पेसिफिक टास्क के संबंध में दिया जाता है। कोई भी हमारा स्पेसिफिक टास्क है उसके लिए हम ट्रेनिंग की व्यवस्था करते हैं। अगली इसकी विशेषता आती है कि प्रशिक्षण में हम किसी विशिष्ट कार्य के लिए किसी विशिष्ट व्यक्ति के ज्ञान, चातुर्य और जो उसकी कुशलता है उसका हम डेवलपमेंट करने का प्रयास करते हैं कि जो उसमें कैपेबिलिटीज़ हैं उन कैपेबिलिटीज़ को और बढ़ाया जाए। प्रशिक्षण व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी में बढ़ाने में योगदान देता है। यदि एक ट्रेंड व्यक्ति और एक अनट्रेंड व्यक्ति में आप कंपैरिजन देखें तो एक ट्रेंड व्यक्ति ज़्यादा बेटर ढंग से काम करेगा, प्रोडक्टिवली कार्य करेगा रादर देन अनट्रेंड व्यक्ति। प्रशिक्षण और ट्रेनिंग और प्रशिक्षण और शिक्षा में अंतर है। बिल्कुल, शिक्षा एक अलग चीज़ है। ट्रेनिंग किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए दी जाती है और एजुकेशन इज अ होल, पूरा एक मतलब थॉरली उसकी हम नॉलेज पाते हैं। ट्रेनिंग में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का हम प्रशिक्षण देने की कोशिश करते हैं। प्रशिक्षण अनुभव का स्थानापन्न हो सकता है। हमारा जो अनुभव है वो प्रशिक्षण का रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। आपने जो एक्सपीरियंस से जो गेन किया है वो भी वास्तव में आप ये कह सकते हैं वो एक ट्रेंड व्यक्ति के पास जो आप सीख करके आएंगे उससे ज़्यादा बेटर ढंग से वो उस चीज़ को अंजाम दे पाएगा। प्रशिक्षण कर्मचारियों तथा संस्था दोनों के लिए उपयोगी है। बच्चों, प्रशिक्षण कर्मचारियों के लिए भी जरूरी है, संस्था के लिए भी जरूरी है। अलावा इसके नए और पुराने जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और बिना ट्रेनिंग के आप इस बात को अपने कारखाने को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली जो है जो आपने टारगेट्स बनाए हैं उन टारगेट्स को अचीव करवाने में थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ महसूस करेंगे। इसलिए यहाँ आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको अपने संगठन में ट्रेनिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट करना चाहिए या करना पड़ता है। तो टुडे आज हमने देखा कि ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग की विशेषता क्या है और ट्रेनिंग की कुछ परिभाषा ये हमने पढ़ी देखी। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर अतुल भटनागर।